दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाज़िर हूँ। आज का टॉपिक है अपनी काम शक्ति को कुंडलिनी में कैसे रूपांतरित करें। ठीक है, हालांकि टाइटल मैंने यही डाला है और आपको सुनकर अच्छा भी लगा होगा, लेकिन असल में मैं इस बारे में कुछ नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के योग, इस प्रकार की क्रियाएं बिना किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में, और सानिध्य से मेरा मतलब है प्रत्यक्ष रूप से, ऑनलाइन फ़ोन पर नहीं या किसी प्रकार की ऑडियो वीडियो सुनकर नहीं आप ये कर सकते। क्योंकि मुझसे कुछ लोग पूछते भी हैं और कुछ लड़कों ने, यानी कि कुछ महापुरुषों ने जो अपनी यंग एज में थे, जिनको कुछ कर गुजरने की उनके दिमाग में मतलब एक कीड़ा उछल रहा था, और उन्होंने इस प्रकार की क्रियाएं करके कुछ और समस्या अपने साथ क्रिएट कर ली। फिर मुझे बता रहे हैं कि हमने ऐसे ऐसे किया, कोई वीडियो देख करके। तो देखिए, योग के साथ कभी भी कोई छेड़खानी मत कीजिए। योग जितना पावरफुल है, जितना बेनिफिशियल है, उतना घातक भी है। अगर बिना प्रत्यक्ष रूप से, अगर प्रत्यक्ष रूप से आपका कोई गुरु नहीं है, कोई सही गुरु आपके पास नहीं है, तो आप इस प्रकार के योग को मत अपनाइए। मैं खुद भी काफ़ी लोगों को बोलता हूँ कि योग कीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुंडलिनी योगा करने लग जाएं, आप कुंडलिनी को उठाने के लिए इस प्रकार की चीज़ें करने लग जाएं। नहीं, मैं आपको अनुलोम विलोम भस्त्रिका प्राणायाम इससे ज़्यादा कुछ बताता ही नहीं हूँ। या मैक्सिमम आपको मुद्राएं बता दूंगा कि मुद्राएं आप कर सकते हैं। मुद्राओं के माध्यम से बहुत फ़ायदे होते हैं, जिसमें मैं आपको वीडियो भी बना कर दूँगा, ऑडियो भी बनाऊँगा। लेकिन ये मैंने कब कह दिया कि मतलब योग करने का मतलब है कि आप कुंडलिनी को मतलब अपनी काम शक्ति कुंडलिनी में रूपांतरित करने लग जाएं। ठीक है, तो इस प्रकार के घातक प्रयोग मत कीजिए, और ये बहुत ही घातक प्रयोग हैं। तो ये काम शक्ति को कुंडलिनी में रूपांतरित करने का कॉन्सेप्ट दरअसल है क्या? ये होता कुछ इस प्रकार है, जैसे हमारी काम शक्ति है, यानी कि हमारा जो वीर्य होता है, ठीक है, वो उसमें सारे शरीर की, यानी कि हमारा जो भौतिक शरीर है, हमारा जो शरीर है, हमारा जो मस्तिष्क है, और हमारी हर एक शारीरिक चीज़ें, शारीरिक एक बनावट या शारीरिक क्रिया, जितनी भी एक ऑर्गन्स होते हैं, वो सभी कहीं ना कहीं उनको शक्ति जो मिलती है वो वीर्य से मिलती है। ठीक है, वीर्य से ही मिलती है। अगर आपके जीवन में वीर्य का अभाव हो जाए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्खलन करने लग जाएं, तो कहीं ना कहीं आपकी मानसिक शक्ति, आपकी शारीरिक शक्ति, आपकी हर शक्ति धीमी पड़ने लगती है, कमज़ोर हो जाते हैं आप। ठीक है, और जब आपके जीवन में आपकी काम शक्ति, आपकी वीर शक्ति अगर आप में वृद्धि हो जाती है, आप ब्रह्मचर्य का पालन करके उसमें वृद्धि कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं आपके मस्तिष्क में, आपके ध्यान में, आपके शरीर में, आपकी हर चीज़ में आपको एक अलग ही तेज आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वो शक्ति हमारे शरीर को चलाती है। और उसी प्रकार से उस शक्ति का इस्तेमाल करके हम उसे नीचे की तरफ ना बहा करके, क्योंकि देखिए, जब हमारा मणिपुर चक्रा होता है, ठीक है, मणिपुर चक्रा तक जब कुंडलनी ऊपर की तरफ चढ़ती है, तो उसका जो वेग होता है वो पृथ्वी, यानी कि मणिपुर चक्रा तक जितने भी 3 चक्रा होते हैं, ये पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि अर्थ एलिमेंट को नीचे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनका जो बहाव होता है यहाँ तक की शक्ति का, वो नीचे की तरफ होता है हमेशा। तो इसलिए क्या होता है कि कुंडलिनी को उठाने के लिए कुछ लोग योग करते हैं, लेकिन अगर कुंडलिनी आपके सोलर प्लेक्सस के ऊपर चढ़ने लगी, तो फिर उसका बहाव ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। ठीक है, और चूँकि सोलर प्लेक्सस से नीचे के चक्रों पर, यानी कि जो हमारा मणिपुर बोलते हैं इसको, हाँ, मणिपुर चक्रा से जितने भी नीचे के 3 चक्रा होते हैं, यानी कि मणिपुर चक्रा को लगा करके जो 3 चक्रा होते हैं, यहाँ तक वो अर्थ एलिमेंट से जुड़े होते हैं, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है, यानी ग्रेविटी जो होती है, हमारे इन चक्रों पर प्रभाव डालती है। और चूँकि काम शक्ति जो होती है, हमारे रूट चक्रा और हमारे सोलर प्लेक्सस चक्रा दोनों इसको कंट्रोल करते हैं। खासकर रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा अलग तरीके से कंट्रोल करता है, वो भावों को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसलिए जो काम शक्ति का जो बहाव होता है वो नीचे की तरफ होता है, यानी कि आप जो
नीचे से मेरा मतलब है कि उसका स्खलन हो जाना, किसी भी इंसान का किसी प्रकार से अपने आप हो जाना, काम के माध्यम से हो जाना, ठीक है। मैं थोड़ा खुल के बोल रहा हूँ क्योंकि खुलकर बात करने की ज़रूरत है इस विषय पर। तो कई बार क्या करते हैं हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे योगियों ने अपने ध्यान से, अपनी शक्तियों से, इस ब्रह्मांड से वो ज्ञान निकाल कर लाए कि वह किस प्रकार से अपनी कुंडलिनी यानी कि अपनी काम शक्ति को, जो हमारे मूलाधार में बैठी है, उसको मतलब कि उस वीर शक्ति को रोक करके ऊपर की तरफ चढ़ा करके उस कुंडलिनी को उठाना। तो ये होता है काम शक्ति को कुंडलिनी शक्ति में या फिर रूपांतरित कर देना, ठीक है। लेकिन आप खुद बताइए, जो खुद में क्रिया इतनी दुर्लभ है वो आप यूट्यूब के किसी वीडियो देखकर सीख जाओगे? हैं? सीख जाओगे आप? मैंने भी काफ़ी ऐसी वीडियो देखे हैं जिसमें पूरा पूरा जिक्र करते हैं कि कैसे कैसे होती है, कैसे कैसे नहीं होती है, कौन कौन सी प्रैक्टिस करने से आपको ये हो सकती है, कुंडलिनी जागृत हो जाएगी आपकी काम शक्ति से। क्योंकि जो शक्ति आपके पूरे शरीर को चलाती है वो शक्ति आपकी सोई कुंडलिनी को उठा सकती है। हाँ, बिल्कुल उठा सकती है, गलत नहीं है। लेकिन अगर सही गुरु आपको नहीं मिले तो आप सिर्फ अपना नुकसान करोगे और कुछ नहीं। तो यही होता है काम शक्ति को कुंडलिनी में रूपांतरित करने का। लेकिन अब जितना आसान मैंने बताने में मुझे लगा है, या फिर जैसे ही मैंने शॉर्ट में आपको बताया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको मतलब कर पाओगे ऐसे, मतलब घर बैठे बैठे आप करने लग जाओ। देखिए, योग अपने आप में बहुत दुर्लभ क्रिया है जिसमें इंसान के जो साधक होता है उसको खाने पीने से लेकर के पूरे दिनचर्या का ख्याल रखना पड़ता है, उसको हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, मुद्राओं का, ध्यान का, साधना का, योग का। और प्रत्यक्ष रूप से किसी गुरु के सानिध्य में ही आप ये साधना कर सकते हो। इसलिए किसी प्रकार की यूट्यूब वीडियो देख करके, किसी प्रकार का लेख पढ़ करके, कोई किताब पढ़ करके आप ये एक्सपेरिमेंट प्लीज़ अपने साथ मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि कुंडलिनी शक्ति जितना आपको शक्ति दे सकती है उतना ही आपको पतन भी कर सकती है आपका, ठीक है। योग के साथ मजाक नहीं। मंत्रों के माध्यम से आप कर सकते हो, कुछ छोटी मोटी क्रियाएं आप अपना सकते हो, कोई आसन कर सकते हो। आसन करना ठीक है, लेकिन अपनी काम शक्ति को ही कुंडलिनी में रूपांतरित कर लेना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसलिए इस प्रकार के कोई भी योग बिल्कुल भी घर पे मत कीजिएगा जब तक कोई आपको सही गुरु ना मिल जाए। सही गुरु से मेरा मतलब ये नहीं कि मुझे आप बोलने लगो कि आप मुझे सिखा दो, नहीं। योग पर मेरा कमांड नहीं, योग में नहीं जानता हूँ। योग में मैं सिर्फ कुछ क्रियाएं जानता हूँ जो मैं खुद करता हूँ अपनी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। योग ध्यान करता हूँ, भस्त्रिका प्राणायाम कर लेता हूँ, गजकरणी कर लेता हूँ, या फिर मुद्राओं का थोड़ा बहुत ज्ञान रखता हूँ जो मुद्रा में लगाता हूँ, ताकि हर एक अर्थ को, यानी कि हर एक एलिमेंट को, चाहे वो अर्थ एलिमेंट हो, फायर एलिमेंट हो, ठीक है, वाटर एलिमेंट हो, या जो भी एलिमेंट हो, सभी को बैलेंस करने के लिए, सभी चक्रा को बैलेंस करने के लिए, उसमें ऊर्जा का संचार बढ़ाने के लिए मुद्राएं होती हैं। तो वो सब मुझे पता है, जिनका ऑडियो मैं बनाऊंगा अभी आपको विस्तार से बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अपनी काम शक्ति को कुंडलिनी में रूपांतरित करना, ना बाबा ना, मुझे नहीं पता। और आप बिल्कुल भी किसी यूट्यूब चैनल से किसी प्रकार के लेख पढ़ के आप इस प्रकार के घातक एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा। क्योंकि हाल ही में एक व्यक्ति मेरे पास क्या आए, दरअसल काफ़ी समय से मुझे फॉलो करते हैं और अचानक से पता नहीं क्या दिमाग में है कि वो इस प्रकार के योग करने लग गए, उनको समस्या होने लग गई है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि किसी प्रकार की वीडियो देख करके ये घातक प्रयोग मत कीजिए, ठीक है। आपको कुंडलिनी शक्ति जगाने के लिए इस प्रकार के योग की ज़रूरत नहीं है करने के लिए, ठीक है। मत कीजिए, क्योंकि बिना गुरु के आप ये कर नहीं सकते। अगर आप फिर भी आप कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो उसके लिए मंत्र वगैरह होते हैं, मंत्रों के माध्यम से आप कीजिए। मंत्र अपने आप में प्रोग्राम होते हैं कि वो आपको उसी प्रकार से आपकी कुंडलिनी को उठाएंगे जिस प्रकार से आपके लिए सही होगा। मंत्र अपने आप में इंटेलिजेंट होते हैं और इसीलिए वो मंत्र हैं, ठीक है। मंत्र इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि मंत्र मतलब बस अंट संट पढ़ ले तो अंट संट काम करने लग जाएंगे आपके साथ। हाँ, भले आप अंट संट हो सकते हो, मंत्र अंट संट नहीं होते हैं, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा, मेरा कहने का मतलब यही है कि इस प्रकार के योग, इस प्रकार की क्रियाएं बिल्कुल मत कीजिए। और फिर करने के बाद मुझसे मत कीजिए कि आप कहते हैं कि योग कीजिए तो मैंने ये कर लिया, क्योंकि उन्होंने मुझसे ये कहा कि आपने कहा कि आप योग करो तो मुझे लगा कि ये कर लूँ। तो देखिए, मैं कभी बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ों को रेकमेंड नहीं करता हूँ, खासकर बिना गुरु के बिल्कुल मत कीजिए। अगर मेरी तरफ से आप पूछना चाहो तो सिर्फ आप मुद्राओं का इस्तेमाल कीजिए और
मुद्राओं का इस्तेमाल कीजिए, भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हो, अनुलोम विलोम कर सकते हो, वो भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेने के बाद। जैसे मैंने अपनी ऑडियोज़ में भी इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत दी है, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि भस्त्रिका प्राणायाम की जो प्रवृत्ति होती है वो बहुत गर्म होती है, और अनुलोम विलोम की जो प्रवृत्ति होती है वो वायु होती है, ठीक है, उनकी पित्त होती है, उसकी वायु होती है। तो कई बार हमारी प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है, यानी कुपित हो जाती है, प्रवृत्ति कुपित हो जाती है किसी प्रकार का योग करने में। अगर आप उनसे ज़्यादा कर लेते हैं या फिर उस तरह की चीज़ आपके अंदर होती है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अगर आपके अंदर वायु प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है, यानी कि आप वायु प्रवृत्ति के लोग हैं, तो अनुलोम विलोम आपको फ़ायदा तो देगा ही देगा, लेकिन ज़्यादा करने पर आपको थोड़ा बहुत नुकसान भी दे सकता है। उसी प्रकार से अगर आप पित्त प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और ख़ासकर गर्मी का मौसम चल रहा है, तो भस्त्रिका प्राणायाम आपके अंदर से आपकी गर्मी को बढ़ा देगा, आपके सोलर प्लेक्सस की शक्ति को बढ़ा देगा बहुत ज़्यादा। तो आपके अंदर पित्त बनने लगेगा, आपकी गर्मी बढ़ने लगेगी, आपको गुस्सा आने लगेगा। तो हर चीज़ का अपना एक वो होता है, उसके फ़ायदे होते हैं, नुकसान भी होते हैं। लेकिन इससे संबंधित जो भी नॉर्मल सी जानकारी है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप बहुत आसानी से कलेक्ट कर सकते हो किसी बुक के माध्यम से, किसी और चैनल के माध्यम से। काफ़ी चैनल्स में योग लोग सिखाते हैं, ठीक है, ये मैंने भी जैसे आपको बताया, ठीक है। लेकिन कुंडलिनी जैसा योग आप बिल्कुल मत कीजिए, और इस प्रकार से बिल्कुल मत कीजिए। हाँ, कुंडलिनी जागृत करने के लिए आप कुंडलिनी के मंत्र पढ़ सकते हो, जैसे चक्रास के मंत्र होते हैं, कुंडलिनी एक्टिवेशन के मंत्र होते हैं, जो मैं प्रोवाइड कराता हूँ लोगों को, ठीक है। जो लोग काम करते हैं उनको अच्छे खासे फ़ायदे भी होते हैं, जो नहीं करते उनको कुछ नहीं होता है। और इससे अलग जैसे कुंडलिनी को उठाने के लिए, चक्रों को बैलेंस करने के लिए रेकी 1 to 18 कोर्स होता है, कुंडलिनी रेकी भी होती है, कार्मिक रेकी अलग होती है, जो कर्मास को वो न्यूट्रलाइज़ करती है, उसको ख़त्म करती है, जो आपके अंदर बैड कर्मास होते हैं इस जीवन के, किसी दूसरे जीवन के। तो ऐसे बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं, लेकिन योग के साथ बिल्कुल भी मजाक मत कीजिएगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि योग के साथ बिल्कुल मजाक मत कीजिएगा। आप बिना किसी गुरु के योग, खासकर इस प्रकार के घातक योग बिल्कुल मत कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही।